हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी आईसीआर टेक्नीशियन टीयर 2 का एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रेक्टेंगल से रिलेटेड कि एक रेक्टेंगल को 4 रेक्टेंगल्स में स्प्लिट किया जाता है, जिनका एरिया कुछ इस तरीके से है। ये 70 है, ये 36 है, ये 20 है और एक ये एक्स दे रखा है। तो हमें एक्स का मान बताना था कि क्या होगा। ठीक है, आईसीआर टेक्नीशियन के सारे क्वेश्चंस, टीयर 2 के 25 क्वेश्चंस मैंने एक सेपरेट वीडियो में करा रखे हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को इस स्प्रेंट से इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले बेसिक से आपको करके भी दिखा देता हूँ कि एग्जाम टाइम में आप किस तरीके से सोच सकते हैं। बाकी इस पे बेस्ड एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप वो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको कंसेप्ट के साथ करा देता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा और फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और इसी से मिलती जुलती एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ठीक है, अगर मुझे इसे चार रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है तो ऑब्वियसली बात है कि जो लाइन होगी इसके पैरेलल ही जाएगी कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे छोटे रेक्टेंगल में बांटूंगा तो ये सारे कोण मेरे 90 डिग्री के जाएंगे ना। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूं, तो अगर मुझे ये रेक्टेंगल बनाना है, इस लाइन को मैं कहीं भी खींच सकता हूँ, बीच में नहीं, चलो मैंने इधर खींच दी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास क्या होगा, ये चारों अगर रेक्टेंगल है तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगर मुझे बेसिक से इसे प्रूव करना पड़े कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, तो देखो मुझे एरिया निकालना है ये वाले भाग का, बाकी तीनों भाग के एरिया दे रखे हैं, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होनी चाहिए। और रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप होती है अपोजिट जो रेक्टेंगल्स हैं इनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वो कैसे स्टेब्लिश होगी, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर मैं इस पार्ट को मान लूँ ए और इस पार्ट को मान लूँ बी और इसे मान लूँ सी और इसे मान लूँ डी, ठीक है, इसे मान लेते हैं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4। ठीक है, अगर मैं एरिया 1 इंटू एरिया 3 करता हूं तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट क्या निकल के आएगा मेरे पास, ये आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब सी इंटू ए। और एरिया 3 अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो ये क्या होगा, बी इंटू डी। अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, ए और डी को साथ में ले लूं और बी और सी को साथ में ले लूं, तो ए और डी कौन सा एरिया दे रहा है, एरिया 2, और बी और सी कौन सा एरिया दे रहा है, ये दे रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया, डेट इज एरिया 4। तो क्या ये चीज हमारी अच्छे तरीके से प्रूव हो गई? तो रेक्टेंगल के केस में इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते थे। ये प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम के लिए भी यूजफुल होगी, तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम के केस में। और अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद है तो हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है, एक स्पेसिफिक केस होता है पैरेललोग्राम का, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 70 इंटू में 20, ये बराबर हो जाएगा 36 इंटू में एक्स के। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 से काट दूं तो ये 5 आ जाएगा मेरे पास और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9, तो आंसर आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारा किसका मान आ गया, एक्स का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत किसी को नहीं? एग्जाम में अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं थी तब भी आप इसे कर सकते थे, इतना मुश्किल चीजें सोचने वाली इसमें नहीं थी। लेकिन अगर ये चीज पैरेललोग्राम के केस में आ जाए या कहीं और आ जाए तो आपको ये देखना आना चाहिए। ठीक है, मैं कंसेप्ट आपको सिखाता हूं कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम मेरे पास हो, से हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, मैंने क्या करा, इसके अंदर एक लाइन खींच दी रैंडमली, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी से ऐसे, और एक लाइन मैंने ऊपर वाली लाइन के पैरेलल खींच दी से ऐसे, कहीं भी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आएगी, क्या ये हमारे पास ये 4 इक्वल पैरेललोग्राम्स में स्प्लिट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल बनाई है और ये वाली लाइन मैंने क्या बनाई है, इसके पैरेलल, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी होगी और सिमिलरली ये पैरेलल है, ये पैरेलल है आपस में, है ना। तो अपोजिट साइड जब पैरेलल हो जाएंगी तो मेरे पास क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो हमें ऐसा कह दे कि यार ए बी सी और डी ये पैरेललोग्राम है और एक लाइन मैंने इसके पैरेलल से एम एन बना दी और मैंने से यहाँ पे पी क्यू एक लाइन बना दी पैरेलल जो कि इसके होगी, एम एन किसके पैरेलल, डीसी के पैरेलल बना दी, क्यू पी एडी के पैरेलल बना दी, तो ये 4 पैरेललोग्राम्स में स्प्लिट हो जाएगा। चारों का एरिया इक्वल नहीं हुआ क्योंकि हमने रैंडमली कहीं भी लाइन ड्रॉ करी है। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को समझ में आ गया? या फिर ये कहें कि हमने 2 लाइन खींची जिससे कि 4 पैरेललोग्राम्स में स्प्लिट हो गए, तो हमें सीधी सीधी चीज समझ में आ जाएगी, अगर ये 4 पैरेललोग्राम्स है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऐसे ये इसके, ऐसे ये सिमिलरली, तो ये पैरेललोग्राम इस तरीके से बनेंगे। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है?
अगर मैं इन चारों साइड्स के फिर से नाम दे दूं, मैंने कहा चलो इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी, और इसके बीच का एक एंगल मान लेता हूं, चलो मैं ये मान लेता हूं थीटा। इसे नाम दे देते हैं एरिया 1, इसे एरिया 2, इसे एरिया 3 नाम दे देता हूं मैं, और इसे नाम दे देता हूं एरिया 4। बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये होता है दो कॉन्जुगेटिव साइड हो, अगर मैं कोई भी पैरेललोग्राम बना रहा हूं, से मैंने कहा ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, और ये वाला एंगल से थीटा है, तो ये होता है ए बी साइन थीटा। क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल में स्प्लिट कर लेता तो हाफ ए बी साइन थीटा, ये वाला एरिया इसके बराबर आता, तो इन दोनों को ऐड करता तो ये ए बी साइन थीटा बनता है, जो आपने ट्राइंगल में भी पढ़ा होता है। तो पैरेललोग्राम का जनरल एरिया ये होता है। अगर मैं इसी से देखूं, अब एरिया 1 और एरिया 3 का प्रोडक्ट करूं मैं, तो एरिया 1 इंटू में एरिया 3, यहां पे मेरे पास क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे सर ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। तो ये वाला मान मेरे पास आ जाएगा ए सी साइन थीटा इंटू में एरिया 3 क्या हो जाएगा मेरे पास? बी डी साइन थीटा। क्या इतना पार्ट क्लियर है? अच्छा, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या साइन थीटा हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, साइन थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा ही होता है। और अगर मैं ध्यान दूं यहां पे, तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि भैया ये थीटा है, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। तो साइन थीटा मुझे पता है 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसे ऐसा कर लूं कि ए सी साइन 180 माइनस थीटा और इंटू में बी डी साइन 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे बी सी का कॉम्बिनेशन बना लूं, बी सी और साइन 180 माइनस थीटा, ये मुझे क्या दे देगा? ये एरिया A2 दे देगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया। और अगर मैं आगे बढ़ूं यहां पे, तो मैं बाकी की बचा हुआ पार्ट ए डी साइन 180 माइनस थीटा, ए डी साइन 180 माइनस थीटा, ये इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा, डेट इज एरिया 4। तो अपोजिट एरियाज का प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा? फिर से यहां पे भी बराबर आ गया। तो अगर ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में काम कर रही है, तो रेक्टेंगल क्या होता है? कि स्पेसिफिक केस होता है पैरेललोग्राम का, जिसमें जो ये वाला एंगल होता है, ये क्या हो जाता है मेरा? 90 डिग्री अगर हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा। इसी ऐसे ही पैरेललोग्राम का स्पेसिफिक केसेस, एक होता है आपका रेक्टेंगल, ये स्पेसिफिक केस होता है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। एक होता है आपका रोम्बस, जिसमें दोनों एडजेसेंट साइड जो है वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए, एडजेसेंट साइड इक्वल। और इसी का ही क्या होता है? एक स्पेसिफिक केस होता है स्क्वायर, जिसमें क्या होता है? एक एंगल भी 90 डिग्री का होता है और एडजेसेंट साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये तीनों क्या है? स्पेसिफिक केसेस हैं किसके? पैरेललोग्राम के। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो किस में लगेगी? इन तीनों में लग सकती है। और अगर इन तीनों में लग सकती है तो यहां पे ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की अगर हम याद कर लें तो ये रेक्टेंगल में काम आएगी। कल क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ ले फ्यूचर में कि भैया सेम क्वेश्चन बता दो, किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये पूछा जा सकता है, रेक्टेंगल का करना फिर भी आसान था, पैरेललोग्राम में अगर सेम क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता तो आप में से काफी लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है? ये प्रॉपर्टी याद करके रखनी है, क्योंकि फ्यूचर एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। तो मैं कहूंगा यहां पे ये 20 था, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन, इसे सही कर देना, ये 40 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से रखे हुए हैं, गलती से 20 हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी 40 था ना ये? अच्छा 20 था, सॉरी मैंने गलत कर दिया, सही तो है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 70 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 36 किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर, अगर पैरेललोग्राम दे रखा हो। यहाँ पे रोम्बस दे देता तब भी यही बात थी, यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी चीज दे देता, तीनों ही तरह के क्वेश्चंस को हम एक ही तरीके से सोल्व करते, और मेरे पास ये आ जाता है यहाँ पे 9 और ये आ जाता 5 और 140 भाग में 350 भाग में 9, ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाता? आंसर हो जाता। क्या ये चीज क्लियर है? अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि क्वाड्रिलेटरल की होती है, और क्वाड्रिलेटरल ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं तो इन सब में यूज होती है वो प्रॉपर्टी, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन की फिगर को पूरा करता हूं पहले।
से मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसके हमने डायगोनल्स को ज्वाइन करा तो 4 क्वाड्रिलेटरल में ये 4 ट्राइंगल्स आएगा। 4 ट्राइंगल्स में क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, 4 त्रिकोण कर लेना इसे, 4 ट्राइंगल्स में ये स्प्लिट होगा, जिसका अगर हम एरिया की बात करें, एक एरिया मान लो हमें दे दिया 30, एक दे दिया 40 और एक एरिया हमें दे दिया 60 और ये कॉन्जिक्यूटिव दे रखा है, ये x है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है हमारा कि ये एक फिगर बना के हमें दे दी एग्जामिनर ने और आपसे पूछ लिया भैया x का मान बताओ कि क्या होगा। तो कैसे करेंगे, इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को मिला देते हैं तो अपोजिट एरियाज का प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, बराबर होता है। अपोजिट एरियाज के प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है, मतलब 30 इंटू में 60 ये बराबर होगा 40 इंटू में x के, और सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटूंगा तो 15, 15 3 जा 45, x का मान आ जाएगा 45, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की है तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हमारे पास ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इन सब में काम करती है, ठीक है। पैरेललोग्राम से बना के कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर ऐसा तो भी आप कर सकते हैं, या कुछ और कोई भी फिगर दे दे आपको, उसके अंदर अगर इस तरह की चीज है तो आप इजीली उसका सोल्व कर पाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? बाकी तो पैरेललोग्राम वगैरह की तो और इजी प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे जनरली हो ही जाता है। रेक्टेंगल की आप ये क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये आया कैसे, सिमिलर तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने अभी पैरेललोग्राम वाला प्रूव किया था। इस प्रॉपर्टी को भी आप अपने पास याद करके रखेंगे। मैं आप फटाफट से इसका एक प्रूव करा देता हूं। मैंने रैंडमली ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, अजीब सा मैं जानबूझ के बना रहा हूं जिससे कि आपको ये ना लगे कि किसी पर्टिकुलर टाइप की मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पे। और इसके मैंने डायगोनल्स को भी क्या करा, ज्वाइन कर दिया। नाम दे दिया यहाँ पे, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है और ये एरिया 4 है। एरिया 1 और इंटू एरिया 3 निकालने की कोशिश करेंगे कि एरिया 1 इंटू एरिया 3 हमारे पास क्या आएगा। सिमिलर चीज क्या करो, यहाँ पे चलो मैं एक एंगल मान लेता हूँ, चलो ये मैंने मान लिया थीटा, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया मैंने बी, इसे मान लिया सी और इसे मान लिया मैंने डी। तो एरिया 1 क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में कॉन्जुगेटिव साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और उनके बीच का एंगल साइन में, तो हाफ इंटू में AC साइन थीटा ही होगा। और अगर मैं एरिया 3 निकालूंगा तो ये हाफ इंटू में BD, और ये क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो साइन थीटा। अगेन हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन 180 माइनस थीटा के बराबर होता है, ये चीज हमें याद है। अगर मैं यहीं से देखूं तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये थीटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, सिमिलरली ये भी 180 माइनस थीटा होगा। तो साइन थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, साइन 180 माइनस थीटा से, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं। और यहां पे अगर कॉम्बिनेशन बना दूं, देखो एरिया 2 अगर मुझे देखना है तो ये क्या होगा, हाफ BC साइन 180 माइनस थीटा, तो हाफ C और B ले लिया और साइन 180 माइनस थीटा ले लिया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एरिया 2 आ जाएगा। और ऐसी बचे वाला पार्ट क्या है मेरे पास, आप देखेंगे यहां पे मेरे पास A बचा, ये हाफ बचा और ये वाला D बचा और साइन 180 माइनस थीटा बचा। हाफ AD साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा मेरे पास, AD साइन 180 माइनस थीटा, ये होगा एरिया 4, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एक होती है, ये आपको याद रखनी है। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर है, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। दोनों प्रॉपर्टी फ्यूचर एग्जाम्स के लिए याद रख लेना। एसएससी में तो आज के टाइम पे जो ज्योमेट्री वगैरह है वो बहुत आसान ही पूछ रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस देखता हूँ तो बहुत सिंपल डायरेक्टली एंगल्स वाले या सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो हो जाते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी अभी इसमें पूछी ये भी आप याद रखेंगे पैरेललोग्राम के लिए, तो आपको एग्जाम में आने वाले टाइम में जल्दी कर पाओगे, बस ये है। बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एग्जाम में टाइम नहीं होता कि हम खुद से सोच पाए ज्यादा, इसलिए फिर वो मुश्किल लगने लगते हैं क्वेश्चंस।
बाकी CHSL का भी टियर 2 का पेपर हुआ था 2 शिफ्ट के अंदर, 60 के 60 क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो के अंदर करा दिए थे, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। इसमें चैप्टर वाइज अरेंज करके कराए हैं, जिससे कि जिसने जो जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि लेटेस्ट में एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है, कि क्या बहुत मुश्किल चीजें चल रही हैं या फिर एवरेज चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो जब से एसएससी ने टियर 2 में चीजें बदली हैं, मतलब पैटर्न चेंज किया। पहले क्या होता था, सीजीएल के अंदर, मेंस के अंदर मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें बहुत हाई लेवल का मैथ्स भी पूछते थे, लेकिन अभी के टाइम पे चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो गई हैं कि हाँ, जहां जहां जीके ऐड हुआ है वहां मैथ्स का लेवल पहले के कंपैरिजन में 2019-20 के कंपैरिजन में कम चल रहा है। ठीक है, सो यही था इस वीडियो के अंदर। आपसे यही विदा लूंगा। कुछ फ्री प्लेलिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।